धृतराष्ट्र द्वारा अश्विनी कुमारों को मधु विद्या के उपदेश की आख्यायिका, जिसके विषय में मैत्रेयी ने अपने पति से पूछा था कि श्रीमान जी जो भी अमृतत्व का साधन जानते हो वही मेरे प्रति कहिए। वह अमृतत्व की साधन भूता ब्रह्म विद्या तो समाप्त हो गई। इस ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए ये आगे कही जाने वाली आख्यायिका प्रस्तुत की जाती है। उस आख्यायिका के तात्पर्य को संक्षेप से प्रकाशित करने के लिए ये दो मंत्र हैं। इसी प्रकार मंत्र और ब्राह्मण दोनों के द्वारा स्तुत होने के कारण ब्रह्म विद्या का अमृतत्व एवं सर्व प्राप्ति का साधनत्व प्रकट किया गया है तथा उससे राजमार्ग को प्राप्त कराया गया है। जिस प्रकार उदय होने वाला सूर्य रात्रि के अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार उदय होने वाली विद्या अविद्या का नाश कर देती है। इसके सिवा उस ब्रह्म विद्या की इस प्रकार भी स्तुति की गई है कि जो इंद्र से सुरक्षिता थी वह देवताओं के लिए भी दुष्प्राप्य हो रही थी, क्योंकि वे इंद्र रक्षिता विद्या देव वैद्य अश्विनी कुमारों को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त हुई थी। उन्होंने ब्राह्मण का सिर काटकर उस पर घोड़े का सिर लगाया और जब उसे इंद्र ने काट दिया तो पुनः उनका अपना सिर जोड़कर फिर ब्राह्मण के उस अपने सिर से ही कहे जाने पर समग्र ब्रह्म विद्या का श्रवण किया। अतः उससे बढ़कर कोई अन्य पुरुषार्थ का साधन ना कभी हुआ है और ना होगा ही, फिर वर्तमान तो हो ही कैसे सकता है। अतः इससे बढ़कर उसकी स्तुति नहीं हो सकती है। इसके सिवा ब्रह्म विद्या की इस प्रकार भी स्तुति की जाती है। ये लोक में प्रसिद्ध है कि समस्त पुरुषार्थों का साधन कर्म ही है। वे कर्म धन साध्य है, अतः उससे तो अमृतत्व की आशा भी नहीं है। यह अमृतत्व तो कर्म की अपेक्षा से रहित केवल आत्मविद्या के द्वारा ही प्राप्त होता है, क्योंकि प्रवृत्ति प्रकरण रूप कर्म के प्रकरण में कहने के लिए प्राप्त होने पर भी कर्म से विरुद्ध होने के कारण उसे कर्म प्रकरण से निकाल कर अमृतत्व साधन के लिए संन्यास के साथ वर्णन किया है। अतः इससे बढ़कर कोई और पुरुषार्थ का साधन नहीं है। इसके सिवा ब्रह्म विद्या की इस प्रकार भी स्तुति की गई है। सारा ही लोक द्वंद्वों में रमण करने वाला है, जैसा कि वह विराट पुरुष अकेला होने के कारण रममाण नहीं हुआ, इसी से अकेला पुरुष रमण नहीं करता। इस श्रुति से सिद्ध होता है। याज्ञवल्क्य के साधारण लोक के समान होते हुए भी आत्मज्ञान के बल से स्त्री पुत्र एवं धन आदि संसार की आसक्ति को छोड़कर ज्ञान तृप्त हो आत्मा में प्रेम करने वाले हो गए थे। इसके सिवा ब्रह्म विद्या की इस प्रकार भी स्तुति की गई है, क्योंकि संसार मार्ग से निवृत्त होते हुए भी याज्ञवल्क्य जी ने अपनी प्रेयसी भार्या को इसका प्रेम के कारण ही उपदेश किया था। जैसा कि तू प्रिय भाषण करती है, अतः आ बैठ जा, इस विशेष रूप कथन से ज्ञात होता है। यहाँ तक हमने ये बतलाया कि आख्यायिका ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है, किंतु वह आख्यायिका है क्या, सो अब बतलाया जाता है। इस मधु को दाथर्वण ऋषि ने अश्विनी कुमारों से कहा था। इस मधु को देखते हुए ऋषि मंत्र ने कहा, मेघ जिस प्रकार वृष्टि करता है उसी प्रकार हे नराकार अश्विनी कुमारों, मैं लाभ के लिए किए हुए तुम दोनों का वे उग्र दंश कर्म प्रकट किए देता हूँ। जिस मधु का दाथर्वण ऋषि ने तुम्हारे प्रति अश्व के सिर से वर्णन किया था, जिस मधु को प्रवज्ञ प्रकरण में सूचित किया गया है किंतु प्रकट नहीं किया गया, उसी मधु का यहाँ पास ही एवं पृथ्वी इत्यादि मंत्रों से निर्देश किया गया। उस प्रकरणांतर में इसकी किस प्रकार सूचना दी है। आथर्णव दड्ढड़ ने इन दोनों अश्विनी कुमारों को मधु ब्राह्मण सुनाया। ये इनका प्रिय धाम है। यही आगे बतलाए जाने वाले प्रकार से उपदेश करने के लिए ब्राह्मण
इन दोनों के पास आचार्य रूप में उपस्थित होता है। उस दृढ़ अथर्वण ने कहा, इंद्र ने मुझसे कहा है कि यदि तुम इसे किसी अन्य के प्रति कहोगे तो उसी समय मैं तुम्हारा मस्तक काट दूंगा। इसी से मैं डरता हूँ। यदि वह मेरा मस्तक ना काटे तो मैं तुम दोनों का उपनयन करूंगा। उन्होंने कहा, हम उनसे आपकी रक्षा करेंगे। दृढ़ ने कहा, किस प्रकार मेरी रक्षा करोगे? अश्विनी कुमार बोले, जिस समय आप हमारा उपनयन करेंगे उस समय आपका सिर काटकर दूसरी जगह ले जाकर रख देंगे, फिर घोड़े का सिर लगाकर आपके लगा देंगे। उससे आप हमें उपदेश करेंगे। जिस समय वे आप हमें उपदेश करेंगे उस समय इंद्र आपके उस मस्तक को काट देगा, फिर हम आपका निजी मस्तक लाकर उसे जोड़ देंगे। तब बहुत अच्छा, ऐसा कहकर उन्होंने उनका उपनयन किया। जिस समय उनका उपनयन किया उस समय उन्होंने उनका मस्तक काटकर अन्यत्र रख दिया तथा घोड़े का सिर लाकर उसे इनके जोड़ दिया। उससे दृढ़ ने उन्हें उपदेश किया। जिस समय वे उन्हें उपदेश करने लगे तब इंद्र ने आकर उनका वह मस्तक काट दिया, फिर उनके अपने मस्तक को लाकर उसे उनके जोड़ दिया। किंतु वहां जितना प्रवज्ञ का अंगभूत मधु है उतना ही कहा गया है। आत्मज्ञान संज्ञक कक्ष मधु का वर्णन नहीं किया गया। वह जो आख्यायिका कही गई है उसे यहाँ स्तुति के लिए प्रदर्शित किया जाता है। इस मधु का इन दृढ़ अथर्वण ने अश्विनी कुमारों के प्रति इस प्रकार प्रपंच के साथ वर्णन किया है। इस ऋषि यहाँ मंत्र का वाचक है। इस कर्म को देखते हुए कहा, किस प्रकार कहा? तद्दंस। इस प्रकार यहाँ तत् और दंस इन दूरवर्ती पदों का अन्वय है। दंस ये उस कर्म का नाम है। वे दंस कर्म किस विशेषण से युक्त है? उग्र, क्रूर। वाम तुम दोनों का हे नराकार अश्विनी कुमारों, वह कर्म किस लिए था? सनय अर्थात लाभ के लिए, क्योंकि लाभ का लोभी पुरुष लोक में भी क्रूर कर्म कर बैठता है। जिस प्रकार लोक में होते हैं वैसे ही ये दोनों भी देखे जाते हैं। मंत्र कहता है, तुमने जो एकांत में किया है उसे मैं प्रकट किए देता हूं। किसके समान? सो बतलाया जाता है, तन्य तू ना अर्थात मेघ के समान। वेद में जो नकार किसी पद के पीछे रहता है वह उपचार मात्र में उपमा के अर्थ में होता है, निषेध अर्थ में नहीं होता। जैसे अश्वम ना ये वाक्य अश्व के समान इस अर्थ में है, उसी प्रकार जैसे मेघ गर्जन आदि शब्दों के सहित वृष्टि को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार मैं तुम दोनों के क्रूर कर्म को प्रकट करता हूं। ऐसा इसका संबंध है। शंका, किंतु ये दोनों मंत्र अश्विनी कुमारों की स्तुति के लिए कैसे हो सकते हैं? ये तो उनकी निंदा को ही बतलाने वाले हैं। समाधान, ये दोष नहीं है, ये उनकी स्तुति ही है। ये मंत्र निंदावाचक नहीं है, क्योंकि ऐसा क्रूर कर्म करने पर भी तुम दोनों का बाल विवाह का नहीं होता और न तुम्हारी दूसरी ही कोई हानि हो रही है। अतः यह उनकी स्तुति में ही है। लौकिक पुरुष कहीं प्रशंसा को निंदा मानते हैं, इसी प्रकार लोक में प्रशंसा रूपा निंदा भी प्रसिद्ध है। दृढ़ नाम के अथर्वण ने यहाँ हार निरर्थक निपात है। जिस आत्मज्ञान रूप कक्ष मधु का तुम्हें घोड़े के सिर से प्रयत इम उवाच प्रवचन किया था, अर्थात जिस मधु का उपदेश किया था, इस मधु का दृढ़ अथर्वण ने अश्विनी कुमारों को उपदेश किया। इसे देखते हुए ऋषि मंत्र दृष्टा ने कहा है, हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों अथर्वण दृढ़ के लिए घोड़े का सिर लाए। उसने सत्य पालन करते हुए तुम्हें त्वाष्ट्र अर्थात सूर्य संबंधी मधु का उपदेश किया तथा हे दस्त्र अर्थात शत्रु हिंसक जो आत्मज्ञान संबंधी कक्ष अर्थात गोप्य मधु था वह भी
तुमसे कहा। इदम वे तन्मधु इत्यादि कथन पूर्ववत अन्य मंत्र प्रदर्शित करने के लिए है। अर्थात इसी प्रकार दूसरे मंत्र ने भी उसी आख्यायिका का अनुसरण किया। दध्यर नाम वाला आथर्वण तो दूसरा भी है, इसलिए दध्यर नामक आथर्वण ऐसा कहकर इसे विशेषण युक्त करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, उस दध्यड अथर्वण के लिए ये मंत्र दृष्टा ऋषि का वचन है। तुम अश्व का स्वभूत सिर अर्थात ब्राह्मण का सिर काट देने पर तुम अश्व का सिर काट कर ऐसा अत्यंत क्रूर कर्म कर उस अश्व के सिर को तुमने ब्राह्मण के पास इरेतम अर्थात पहुंचाया, और उस अथर्वण ने तुम्हें उस मधु का उपदेश किया जिसके लिए उसने पहले यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं कहूंगा। उसने इस प्रकार जीवन के संदेह में पड़कर भी उसका उपदेश क्यों किया, सो बतलाया जाता है। ऋतायन जो पहले प्रतिज्ञा किया हुआ सत्य था, उसका पालन करने के लिए ये इस बात का सूचक है कि सत्य धर्म का पालन जीवन से भी बढ़कर है। उसने किस मधु का उपदेश किया, सो कहा जाता है त्वाष्ट्र मधु का। त्वष्टा सूर्य को कहते हैं, उससे संबंध रखने वाले मधु का। यज्ञ का सिर काटे जाने पर वह त्वष्टा हो गया। उसके प्रति संधान जोड़ने के लिए प्रवज्ञ कर्म है। वह प्रवज्ञ कर्म का अंगभूत जो विज्ञान है वही त्वाष्ट्र मधु है। यज्ञ के श्रत छेदन के प्रति संधान आदि से संबद्ध जो दर्शन है वही त्वाष्ट्र मधु है। हे दस्त्र अर्थात परपक्ष की सेना का क्षय करने वाले अथवा शत्रुओं के हिंसकों, इसके सिवा उन्होंने तुम्हें केवल कर्म संबंधी त्वाष्ट्र मधु का ही उपदेश नहीं किया, अपितु कक्षे अर्थात गोप्य अर्थात जो परमात्मा संबंधी रहस्यभूत मधु विज्ञान था, जिसका मधु ब्राह्मण द्वारा वर्णन किया गया है और जो पूर्व अध्यायों में प्रकाशित किया गया, उसका भी तुम्हें उपदेश किया। इस मधु का दध्यड अथर्वण ने अश्विनी कुमारों को उपदेश किया। इसे देखते हुए ऋषि ने कहा, परमात्मा ने 2 पैरों वाले शरीर बनाए और 4 पैरों वाले शरीर बनाए। पहले वह पुरुष पक्षी होकर शरीरों में प्रविष्ट हो गया। वह पुरुष समस्त पुरों शरीरों में पुरुष है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो पुरुष से ढका ना हो, तथा ऐसा भी कुछ नहीं है जिसमें पुरुष का प्रवेश ना हुआ हो, जो पुरुष से व्याप्त ना हो। अथर्वण ने तुम दोनों से जो कक्ष मधु कहा था, ऐसा ऊपर कहा गया है। वह मधु क्या था, उसका वर्णन किया जाता है। पुरुष के और अर्थात शरीर, क्योंकि यह अव्यक्त के व्यक्त होने की प्रक्रिया है। उस परमेश्वर ने अव्यक्त नाम रूप को व्यक्त करते हुए पहले भू आदि लोकों की रचना कर द्विपदों को 2 पैरों से उपलक्षित मनुष्य शरीर और पक्षी शरीर को चक्रे रचा, तथा चतुष्पद 4 पैरों से उपलक्षित पशु शरीरों को बनाया। पुरा अर्थात पहले वे ईश्वर पक्षी लिंग शरीर होकर और अर्थात शरीरों में पुरुष रूप से प्रविष्ट हो गया। इसी वाक्य का अर्थ श्रुति करती है। वही है पुरुष समस्त पुरों संपूर्ण शरीरों में पुरुष है, पुर में शयन करता है। अतः पुरुष होने के कारण वह पुरुष इस प्रकार कहा जाता है। इससे कुछ भी अनावृत अनाच्छादित नहीं है तथा इससे कुछ भी असंवृत नहीं है। अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पुरुष भीतर और बाहर रहकर स्वयं प्रविष्ट व्याप्त न हो। इस प्रकार वही नाम रूपात्मक अंतर्वाह्य भाव से देह और इंद्रिय रूप में स्थित है। तात्पर्य यह है कि यह पुरस्कृत इत्यादि मंत्र संक्षेप से आत्मा की एकत्व का निरूपण करता है। यह इस मधु का दध्यड अथर्वण ने अश्विनी कुमारों को उपदेश किया। ये देखते हुए ऋषि ने किया, वह रूप के प्रतिरूप हो गया। इसका वह रूप प्रतिज्ञापन अर्थात प्रकट करने के लिए है। ईश्वर माया से
अनेक रूप प्रतीत होता है। शरीर रूप रथ में जोड़े हुए इसके इंद्रिय रूप घोड़े शत और दश है। ये परमेश्वर ही हरि इंद्रिय रूप अश्व है। यही 10 सहस्त्र अनेक और अनंत है। वह ब्रह्म अपूर्व अर्थात कारण रहित, अनपर अर्थात कार्य रहित, अनंतर अर्थात विजातीय द्रव्य से रहित और अभय है। ये आत्मा ही सबका अनुभव करने वाला ब्रह्म है। यही समस्त वेदांतों का अनुशासन अर्थात उपदेश है। रूप रूप के प्रतिरूप हो गया अर्थात रूप रूप के प्रति उसी के समान अन्य रूप वाला हो गया। प्रतिरूप अर्थात अनुरूप, क्योंकि माता पिता जैसे स्वरूप वाले होते हैं वैसे ही स्वरूप वाला अर्थात उन्हीं के अनुरूप पुत्र उत्पन्न होता है। क्योंकि चतुष्पद से द्विपद और द्विपद से चतुष्पद की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सुनना और रूप को व्यक्त करने वाला वह परमेश्वर ही रूप रूप के प्रतिरूप हो गया। किंतु उसका प्रतिरूप को प्राप्त होना किस लिए हुआ, सो अब बतलाया जाता है। वह इस आत्मा के रूप के प्रतिक्षण प्रतिख्यापन के लिए है। क्योंकि यदि नाम रूपों की अभिव्यक्ति ना होती तो इस आत्मा का प्रज्ञान घन संज्ञक निरूपाधिक रूप प्रकट नहीं हो सकता था। किंतु जिस समय कार्यकरण भाव से नाम रूपों की अभिव्यक्ति होती है तभी इसका रूप प्रकट होता है। इंद्र परमेश्वर मायाओं से अर्थात प्रज्ञा से अथवा नाम रूप उपाधि जनित मिथ्या अभिमान से पुरुरूप अनेक रूप हुआ जाना जाता है। परमार्थता अनेक रूप नहीं होता अर्थात वे प्रज्ञान घन एक रूपी होते हुए अविद्या जनित प्रज्ञाओं से अनेक रूप भासता है। किंतु ऐसा किस कारण से होता है? क्योंकि अपने विषयों को प्रकाशित करने के लिए रथ में जुते हुए घोड़ों के समान इसके शत और दश हरि अर्थात इंद्रियां हैं। विषयों को हरण करने के कारण इंद्रियों का नाम हरि है। प्राणी भेद की बहुलता के कारण वे शत और दश हैं। अर्थात इंद्रियों के विषयों की बहुलता होने के कारण वे उन्हीं को प्रकाशित करने में नियुक्त हैं, आत्मा को प्रकाशित करने के नहीं। कठोपनिषद में भी कहा है कि स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है। अतः वे उन विषय रूपों से ही अनेक रूप भासता है, प्रज्ञान घन एक रस स्वरूप से नहीं। इस प्रकार तब तो ये परमेश्वर अन्य है और इंद्रियां अन्य हैं। ऐसी आशंका होने पर कहते हैं ये परमेश्वर ही इंद्रियां हैं तथा यही 10 सहस्त्र अनेक और अनंत हैं। क्योंकि प्राणियों के भेद का कोई अंत नहीं है। अधिक क्या कहा जाए, ये जो आत्मा है वही ब्रह्म है। ये अपूर्व है, इसका कोई पूर्व यानी कारण नहीं है, इसलिए यह अपूर्व है। इसका अपर कार्य नहीं है, इसलिए यह अनपर है। इसके मध्य में कोई जात्यंतर नहीं है, इसलिए यह अनंतर है। तथा इसके बाहर कुछ नहीं है, इसलिए यह अभय है। तो फिर वह निरंतर ब्रह्म कौन है? ये आत्मा कौन है जो प्रत्यगात्मा दृष्टा श्रोता मनता बोधा अर्थात जानने वाला और सर्वानुभव है, सबको सब प्रकार अनुभव करता है, इसलिए वह सर्वानुभव है। इस प्रकार यह अनुशासन अर्थात समस्त वेदांतों का उपदेश है। यह संपूर्ण वेदांतों का उपसंहारभूत अर्थ है। ये अमृत और अभय है। इस प्रकार शास्त्र का अर्थ समाप्त हुआ।